पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हो तो उसको सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर किसी भी मेथड को समझने के लिए ये जो 3 मेथड ऊपर दिए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इस चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिर्फ वर्किंग प्रोसीजर समझने से मज़ा नहीं आएगा, उससे आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि उसमें 2 इक्वेशन है, 3x + 4y + 5 = 0। दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y + 10 = 0। दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। पहले 3/4 4/3 के बराबर नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन रखेगा। चेक करेंगे ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला कंडीशन होल्ड हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं और उस वेरिएबल का मान दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 से x का मान निकाले। देखिए, नाउ फ्रॉम 1 वी कैन राइट 3x को हम लिख सकते हैं, ये 5 इधर जाएगा तो -5, 4y इधर आएगा तो -4y। तो फाइनली x का वैल्यू मिलेगा -1/3 5 + 4y। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस वेरिएबल का जो वैल्यू मिला है दूसरे वेरिएबल के टर्म में, उसको हम रखेंगे दूसरे इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में रखने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड में 4 × x है, तो 4 और x की जगह पे इसका वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 से। जो वैल्यू है उसको रखिए, प्लस 3y था 3y को लिख लीजिए, 10 था 10 को लिख लीजिए इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करते जाएंगे तो फाइनली सॉल्व करने के बाद हम पाएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिड्यूस होके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिड्यूस होके आएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू आएगा 10/7। ठीक है। उसके बाद हम जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 जो बना था, इक्वेशन नंबर 3 x = ये, यहाँ से y का वैल्यू अगर पता चल जाए तो x का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो जो y का वैल्यू मिला है उसी को इसमें रख देंगे। वही लिखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, या वी है x = -1/3, और ये जो y था y की जगह पे y का वैल्यू रख दिया गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। x और y जो 2 वेरिएबल थे उनका वैल्यू यहाँ पे आसानी से निकल गया। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन हो गया x = ये, y = ये। ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना मुद्दा नहीं है, यहाँ पे बस ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे करते हैं ये सीखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं और उस वेरिएबल का मान दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। दूसरे इक्वेशन में रखने मात्र से ही जो पहले प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता है वह बाद में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाता है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो भी रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोजिशन का जो भी रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर दूसरे का मान निकाल लेते हैं, दूसरे वेरिएबल का भी, जिस तरह से हम इस क्वेश्चन में बताए हैं। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। सबसे यूजफुल मेथड है एलिमिनेशन मेथड, या सबसे यही इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन जो पहले लिए थे 3x + 4y + 5 = 0, 4x + 3y + 10 = 0। चेक करना हो तो कर सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अच्छा, ये एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं? एलिमिनेशन नाम से ही पता है, क्लियर है नाम से ही, कि एलिमिनेट हो जाता है होगा कुछ। तो वही है कि इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वही रिड्यूस होकर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिड्यूस होकर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका है कि मान लीजिए हम x एलिमिनेट करना चाह रहे हैं,
तो यक्स एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यक्स का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट 4 है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे, तो इन दोनों का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ, इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाएंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 12 बनाइए तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x प्लस 16y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, यह दूसरा इक्वेशन थर्ड हो गया। अच्छा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था तो करिए 12x प्लस 9y प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, इन दोनों यक्स को एलिमिनेट करना है, दोनों सेम साइन रखते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कब एलिमिनेट होगा, जब हम पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही है, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 का साइन चेंज होगा। 4 का पहले प्लस था तो माइनस हो गया, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 16y में से 9y माइनस होगा 7y, और ये दोनों प्लस और माइनस है तो -10 रिजल्टेंट मिलेगा इक्वल टू 0। फाइनली y इज इक्वल टू 10/7। पिछले में भी y इज इक्वल टू 10/7 मिला था, इसमें भी 10/7। ठीक, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड में बहुत लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू इस इक्वेशन में से किसी एक में रख देते हैं, जो गलत मेथड है। गलत इसलिए है कि इसका नाम ही है एलिमिनेशन मेथड, तो आप ये तो वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बल्कि फिर से इन दोनों इक्वेशन में y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। इसमें y का कोफिशिएंट 4 है, इसमें y का कोफिशिएंट 3 है, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो संयोग से 12 ही आएगा। अच्छा, इस y के कोफिशिएंट को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए, पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 9x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x प्लस 12y प्लस 40 इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों साइन सेम है और एलिमिनेट करना है, तो इसका मतलब है कि किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरे इक्वेशन में से। तो 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाला जो है सारा साइन माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्टेंट -7x, ये रिजल्टेंट -25 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू -25, x इज इक्वल टू -25/7। यहाँ पे 7x ट्रांसपोज हुआ है, -25 अपनी जगह पे ही है। ठीक है, x इज इक्वल टू -25/7। x और y दोनों का वैल्यू जो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आया था वही इसमें एलिमिनेशन मेथड में भी आया था। सबसे यूजफुल मेथड एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का सबसे ज़्यादा यूज होता है, इस चीज़ को समझना होगा अच्छे से। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। अगर हम बार बार विलोपन विधि नहीं कह रहे हैं तो आपको समझ जाना है एक ही बार में कि हाँ, ये एलिमिनेशन का नाम आया तो विलोपन का नाम समझ लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेरी होता है, बहुत लोगों का कि हिंदी में नहीं आ रहा है, टर्मिनोलॉजी सिर्फ इंग्लिश में यूज हो रहा है, तो इतना आपको समझना होगा, ये अंडरस्टूड है। एक और जो थर्ड मेथड है वो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का बहुत कम यूज होता है, लेकिन हम इसको इस फार्मूले का डेरिवेशन कर देते हैं कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी, देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का मतलब है कि x और y का वैल्यू निकालना। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको 2 इक्वेशन दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन दिया हो, आप समझ लीजिए कि a1 क्या है, पहले इक्वेशन में x का गुणांक है, दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक a2 है, पहले इक्वेशन में y का गुणांक b1 है, दूसरे इक्वेशन में y का गुणांक b2 है। यहाँ पे जो पहले इक्वेशन में जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म, वो है c1, दूसरे इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद, वो है c2। इस चीज़ को अगर अच्छे से आप समझ पा रहे हैं तभी ये फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, a1 b1 जीरो नहीं होना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस इस रिजल्ट में भी पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं जीरो होना चाहिए। ठीक है, a2 b2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके के 2 इक्वेशन आपके पास हैं तो आप डायरेक्ट y का वैल्यू इस फार्मूले से c1a2 माइनस c2a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, और x का वैल्यू इस फार्मूले से b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1।
ठीक है। ये अब दो फार्मूला है, एक्स का ये, वाई का ये। इन दो फार्मूले से हम एक्स और वाई का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी है। पहला इक्वेशन है। दूसरा हम क्या किए हैं, एलिमिनेशन मेथड से एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश किए हैं। एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो a1 a2 का एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा। a1 a2 का एलसीएम a1 इंटू a2 होगा, और इसमें a1 है, इनको a1 इंटू a2 होगा, तो इसका मतलब a2 से मल्टीप्लाई करना होगा पहले इक्वेशन में। a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a1 a2 x, यहाँ पे a2 b1 y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0, क्योंकि पहले इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई किए हैं। दूसरे इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस c2 a1 इक्वल टू 0। ठीक है। ऑर्डर साइक्लिक होना चाहिए, a b b c c a। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए x एलिमिनेट हो गया, ख़त्म। इसमें देखिए y कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक। यहाँ पे ये c2 a1 माइनस होगा, इधर जाएगा तो प्लस c2 a1, और ये जो पॉजिटिव था ये माइनस हो जाएगा, माइनस c1 a2। तो y का वैल्यू फाइनली मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है। ऐसे ही एक बार हम पिछले बार x को एलिमिनेट किए थे, अब y को एलिमिनेट करेंगे तो y के कोफिशिएंट b1 b2 का एलसीएम b1 इंटू b2 होगा। तो पहले इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई, दूसरे में b1 से। पहले में b2 से करेंगे तो a1 b2 x b1 b2 y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। दूसरे में b1 से करिए a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है। ये एलिमिनेट करिए y के कोफिशिएंट को, ख़त्म। ये a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स इज इक्वल टू b1 c2 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा तो b1 c2 माइनस b2 c1 x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है। x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, यही है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का वज्र गुणन विधि का निगमन। ठीक है। x और y डायरेक्ट आप इस फार्मूले को याद रखिए, x का मान ये है, y का मान ये है। ये इसी दो फार्मूले का यूज़ करके हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। चलिए, शुक्रिया फॉर वाचिंग। इतना तब तक देखिए, इतना तैयार करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से आएगा। जल्द ही इस चैनल पे फिर से अपलोड होगा। देखते हैं कि नया टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है।